राधे राधे दोस्तों। अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है मंदिर के पुजारी की प्रेतात्मा। तो चलिए दोस्तों, आज एक और नई हॉरर कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कीजिए। जिनकी मैं कहानी सुना रही हूँ तो ये दो दोस्तों की कहानी है दोस्तों। एक आता है अमेरिका से और एक होता है दिल्ली से। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय में पीएचडी की हुई है। उसका मानना है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भौतिक ज्ञान छुपा हुआ है। जो भी हो, इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी ये भौतिक शास्त्र वाली जो ज्ञान है वो भी काम नहीं आई। चलिए आज हम उसकी पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने मेरे घर आ गया और आकर ही मुझसे गले लग गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शेखर, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज जो देना था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया हैं और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। हम दोनों मिल के खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, हाँ हाँ ठीक है, पर आज तुझे मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। और हाँ, उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने भी बोला, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव की पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शेखर, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये है तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर में? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। शेखर, क्या सच में यहाँ पे भूत हैं? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि क्या सच में भूत हैं या नहीं। फिर हम दोनों ने मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक और डरावना भी था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से ये इधर साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बातचीत की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूतों का निवास है, क्या ये बात सही है? ये सुनकर पुजारी ने हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा जो दोस्त शेखर था वो घबरा गया। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर सारे कंकाल और हड्डियाँ पड़ी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा गंदी, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गंदी और सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। ये देखकर हम लोग बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम यहाँ से जिंदा नहीं बचेंगे। उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गया।
फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई था ही नहीं, बचाने के लिए ही नहीं था। तो क्या करेगा ना, तो वो तो नरभक्षी थे। वो तो हमें सिर्फ खाने की सोच रहे थे कि अब हम आ गए हैं नए शिकार, तो हमें खाएं। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी सी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे पास आ गए। फिर हम उन तीनों ने हम लोगों को पूरे रूम में आग लगा के और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। हम ये सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर वो तीनों कमरे की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धक्का देना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सबको सच भी बता दिया, लेकिन उन लोगों ने हमारी बातों पे यकीन ही भरोसा ही नहीं था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? नशा करके आए हो क्या? मंदिर कई सालों से पहले खंडर था और अब और खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी उजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम तुम्हें पुलिस में बुलाएंगे। ये सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा था वो इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं ही। हम तुरंत ही वहाँ से मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके अपने घर गया। आज भी मैं उसके किस्से को कभी कभी सोचता हूँ तो मेरा दिल घबराने लगता है और शरीर कांपने लगता है। तो दोस्तों देखा, जब आफत आती है ना तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। वो कितना ही भौतिक ज्ञान में पढ़ रहे हों या सामने वाला चाहे कोई कैसा भी हो, मगर मुझे लगता है कि उनकी एक गलती थी। अगर वो कुछ जानते थे तो उन्हें कुछ चीज़ों का सामना करना चाहिए था। क्योंकि मैं हमेशा अपनी कहानी में कहती हूँ कि जब तक तुम अपने भगवान पे विश्वास करते हो तो तुम्हारा कोई सामने वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी के साथ दोस्तों आज की कहानी समाप्त होती है। राधे राधे दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो लाइक